ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, ठेका तो लेते हैं अपना धंधा चलाने के लिए, लेकिन अगर कोई की बेटी प्रताड़ित होती हो तो कोई नहीं देखने आता है। आती हैं गरीब तो दे ही नहीं सकते, ज्यादा दे ही नहीं पाते। मैं अमीरों से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, ये कुप्रथा को बंद करें, अपनी बेटी को इस ऐसे घर में दें जिसमें दहेज की कोई मांग ना हो, क्योंकि दहेज के लोभी कभी आपकी बेटी को खुश नहीं रहने देते। वो घुट घुट के मर जाती है लेकिन आपसे नहीं रोती है। और गरीबों से पल के धर्मगुरु ये उड़वाते हैं कि वहाँ तो रुपए लेते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं, हमें तो 1 रुपया आने तक का किराया ना मिलता है, तो हम यहाँ रुपए क्या देंगे। कोई धर्मगुरु, चाहे जितना बड़ा धर्मगुरु, धर्म का ठेकेदार हो, जो हमारे गुरु जी के पास है, हम तो गुरुओं पर विश्वास भी नहीं करते थे। और हमारे पहले जब आप गुरुओं के ऊपर, संतों के ऊपर भरोसा नहीं करती थी, तो ऐसी कौन सी वजह थी जो आपने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर भरोसा कर लिया, उनको गुरु बना लिया? बहन जी, बहन जी आप कहाँ से आई हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुषमा दासी है और मैं हरदोई जिला उत्तर प्रदेश से आई हूँ। बहन जी यहाँ पर आप आई हैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बौद्ध दिवस का समागम चल रहा है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की आप शिष्या हैं, कब नाम दीक्षा लिया आपने संत रामपाल जी? हमने संत रामपाल महाराज जी से नाम सन 2020 में ली थी। 2020 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया आपने। तो बहन जी संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज क्या करना चाहते हैं समाज के लिए? हमारे गुरुजी का उपदेश है भारत से दहेज मुक्त भारत बनाना, नशा मुक्त भारत बनाना, और गरीबों को जो है गरीबों के लिए वो चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम, जो बहुत गरीब हैं, जिनकी आर्थिक तंगी बहुत है, इसके लिए लोग अपने बच्चों सहित आगी, फांसी और पानी में डूब के मर रहे हैं। वो हमारे गुरुजी की सेवा अन्नपूर्णा मुहिम से बहुत लाभ मिल रहा है। मकान भी बना के दे रहे हैं हमारे गुरुजी, और हमारे गुरुजी बहुत सारे ऐसे जो देश से बुराई को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। बहन जी हमने देखा है कि आज यहाँ पर रमणीय कुछ हुई, दहेज मुक्त विवाह कुछ हुए, तो बहन जी दहेज के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगी? दहेज किस प्रकार से समाज के ऊपर एक गहरा दाग धब्बा के रूप में है? दहेज बहुत बुरी चीज है जो समाज के ऊपर है, जिससे लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लड़कियों को अंदर ही अंदर मारा जाता है, अंदर ही अंदर प्रताड़ित किया जाता है, रोज ताना दिए जाते हैं, जिससे प्रताड़ित होकर बहनें रोज आगी लगा रही हैं, कहीं तो मर रही हैं, कहीं तो मार डाली जा रही हैं, आगी लगा के फूंक दे रहे हैं, और बहुत प्रताड़ित किया जाता है। दहेज एक ऐसी कैंसर जैसी भी भयंकर, कैंसर से बढ़कर भयंकर बीमारी है, जो परमात्मा हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज बहुत अच्छी सेवा चलाई है, बहुत अच्छा नियम चलाया है, जिससे कि हमारे दहेज हम जैसी बेटियों का बहुत अच्छे से जीवन यापन हो रहा है। बहन जी कोई आपके जीवन में ऐसी कोई घटना हुई दहेज को लेकर, तो वो बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? जी, हमें बहुत प्रताड़ित किया जाता था। हमारी सासू माँ है, क्या तू लेके आई है, तेरे बाप ने तुझे क्या दिया है, इस तरीके से मुझे प्रताड़ित करती थी। ऐसे ऐसे बोलती थी अपने बेटे से, बोलती थी मैं इसे इतना प्रताड़ित करूंगी कि ये घर छोड़ के अपने आप भाग जाएगी। लेकिन हम हमारे परिवार में ये संस्कार नहीं मिले थे। मैंने सोचा आप अपने बेटे की दूसरी शादी कर लेंगे, लेकिन मैं यहीं रहकर आपके बीच में रहकर आपका गोबर उठा के मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। परमात्मा ये इतना प्रताड़ित हमको किया उन्होंने कि हम प्रताड़ित दुखी होकर हमारे अंदर वो हार्ट अटैक की बीमारी बन गई। इतनी दर्द होती थी, तो हमारी सासू माँ कहती थी कि मतलब ये तो ड्रामा कर रही है, ये ड्रामा करती है, इतना प्रताड़ित करती थी। कहीं घर में भैंस मर गई तो क्या बोलती थी दहेज के कारण कि मतलब ये भैंस को खा गई, कहीं कुछ हो जाता था बोलती थी ये इसके आने से मेरे घर में आग लग गई। जबकि हमारे पापा ने दहेज में गाड़ी, फ्रिज, कूलर, सब ऐसा कोई दहेज बाकी नहीं था जिन्होंने हमारे पापा ने दिया ना हो। लेकिन फिर भी हमारी सासू माँ बहुत हमें प्रताड़ित करती थी दहेज के लिए, जिससे हमारे गम मतलब सहते मैं अपने पापा को नहीं बता पाती थी कि पापा हमें ये प्रताड़ित कर रहे हैं दहेज को। मैं सोचती थी, क्योंकि मेरी बचपन में माँ खत्म हो गई थी, तो मैं सोचती थी अगर मैं अपने पापा को बताऊंगी तो मेरे पापा और दुखी होंगे मेरा दुख सुन के, इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताती थी। उसका गम सहते मेरे हार्ट की बीमारी हो गई। तो भाइयों जैसा कि लोग कहते हैं ना कि फ्री की चुपड़ी मिल जाए अगर, तो इंसान लपकोरी मार के एक और लेना चाहता है, और खाने के चक्कर में इंसान ये सोचता फ्री की तो मिल रही है, चलो रख के ले भी जाए। तो इसी प्रकार दहेज एक ऐसी लालच है कि जो इंसान को जितना भी मिल जाए ना, इंसान सोचता कि और आ जाए। यही इन बहन जी के साथ हुआ। इन्हें ये दहेज ऑलरेडी लेकर आई थी, उसके बाद भी इनके परिवार वाले सोचते थे कि और दहेज मिल जाए। बहुत से ऐसे समाज में किस्से आपको देखने को मिलेंगे, टीवी पर न्यूज आपको देखने को मिलेंगी, और अखबारों में आए दिन खबर छपती रहती है। बेटियां लेके भी सब कुछ आती हैं, लेकिन जो हवस होती है ना पाने की, वो लोगों की खत्म नहीं होती।
लोग और मांगते हैं, मिल जाने के बाद और मांगते हैं और ना दे पाने के कारण बेटियों को प्रताड़ित बहुत करते हैं। तो बहन जी, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी सन 2008 में हुई थी। तो जैसा कि इनकी शादी 2008 में हुई थी, ये सारा दहेज लेकर आई थी, उसके बाद इनको परेशान किया गया। बहन जी, आपने बताया कि आपको इतना परेशान किया गया कि आपको हार्ट अटैक की बीमारी हो गई थी। तो बहन जी, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त हुई? हम संतों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। हम मतलब बहुत संतों से सुनते आए थे ना। मैं ऐसी मतलब मैं अपनी बड़ाई तारीफ में नहीं कह रही हूँ, मेरे अंदर ऐसी धारणा बनी थी कि मैं ऐसे संत जो आजकल सुन रहे, आज संत ऐसा हो गया, वहाँ गए संतों के पास ऐसा हो गया, ऐसे संत करते हैं, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहते, ऐसे ऐसे बहुत बाबा हैं जिनकी अक्सर खबर उड़ती रहती है। तो मैं संतों पर विश्वास नहीं करती थी। मेरे जब हार्ट की बीमारी बनी तो मैं बहुत परेशान रहती थी। ऐसे मतलब जब मेरी सांस नहीं मिलती थी और मैं बहुत परेशान हो जाती थी, पानी पीती थी, पानी के द्वारा सांस आती थी। तब मेरी सासू माँ जो कहती थी कि ये ड्रामा कर रही है, नौटंकी कर रही है, ड्रामा करती है। तब मैं सोचती थी, मेरी इतनी हालत खराब हो चुकी थी कि मैं मरने की कगार पे थी। फिर हमारे भगत जी भगत जी थोड़ा बहुत हमें मानते थे, अपनी मम्मी के बहकावे में चलते थे, लेकिन हमारे अच्छे कर्म या ये कहें कि हमारे परमात्मा का आशीर्वाद था, क्योंकि यहाँ सब परमात्मा के बच्चे हैं, चींटी से लेकर हाथी तक परमात्मा के बच्चे हैं। तो मैं इसीलिए मैं जब वो हमें लेके गए एक जगह, जब हमको ज्यादा परेशान देखा तो एक हमारे तरफ संडीला पड़ता है, संडीला सिटी है जो लखनऊ की तरफ पड़ती है। तो वहाँ एक मुसलमान धर्म से ये से टोना टक्टा ये जो ना चल रहा है वही चलाते थे। तो वहाँ लेके गए, उन्होंने 5,000 रुपए मांगे। हमारे भगत जी 2,500 रुपए देकर हमारी इलाज करा। तो उन्होंने बताया कि इसको किसी ने करा के खिलाया है। जब हमें करा के, क्योंकि हम सोचते थे वहाँ बैठे जाके, तो वहाँ जब बैठे तो वहाँ हम सोचते थे कि कहाँ लेके ढोंगी के पास आ गए। लेकिन मैं सोचती थी अगर मैं जा नहीं रही तो और ज्यादा कहेंगे ये ड्रामा कर रही है। वहाँ गए तो उन्होंने 2,500 रुपए देकर मेरा इलाज इस समय कराया। तो उन्होंने कहा कि इसको मैं गिराऊंगा। मुझको बहुत सारा माठा पिलाया, उसमें कुछ नहीं गिरा, मैं जानती थी। फिर वो दोबारा वहां लेकर गए, फिर मैंने भगत जी से दोबारा लेकर गए, उन्होंने 3,000 रुपए की मांग की। भगत जी ने हमारे 1,500 रुपए दिए उन्हें, और फिर उन्होंने फिर से माठा पिलाया। और वो क्या करते थे, माठा पिलाते थे, थोड़ी सी नजर चूक जाए, क्योंकि मैं ये जो ढोंगी पाखंडी बाबा है इन पर विश्वास नहीं करती थी, तो मैं उसके पर नजर बनाई थी। वो माठा मुझे बहुत, 1 बाल्टी तक का माठा पिलाया, उससे मेरी पलटी होने लगी। फिर मैं इतनी मतलब नजर बारीकी से नजर रखा, उन्होंने मुझे फेरने की कोशिश की, जैसे फेरते वैसे उसमें मतलब लौंग का जोड़ा बोलते थे गिरेगा, वो डाल देते थे। हमने बहुत लोग वहां थे, मैंने ऐसा करते उन्हें देखा, तो मैंने नजर ही नहीं उनसे हटाई। तो कहने लगे कुछ नहीं है, ऐसे करके हमारे भगत जी हम कहने लगे ऐसे उनके ये बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, मेरे दर्द होती है। तो वो फिर अपनी माँ के दबाव में रहते थे, तो वो ज्यादा हमारे लिए इलाज के लिए कोशिश नहीं कर रहे थे। फिर हमें एक दिन मैं पड़ी थी, और मैं विष्णु भगवान की ज्यादा पूजा करती थी। तो मैं जब परेशान हो गई, जब सासू माँ कहती, तो मैं अपने सीने से लगा के फोटो, विष्णु भगवान की जो फोटो, कहते हैं परमात्मा आप तो कहते हैं कि सासू की सेवा करो, सबकी मतलब सास ससुर की सेवा करो, मने की सेवा करो। मैं अपनी सासू माँ के रात में पैर में तेल लगा के, और हाथ पैर में तेल लगा के पड़ती थी, दबा के लेटती थी, अपने हस्बैंड की भी सेवा करती थी। और फिर भी वो लोग हमें इतना प्रताड़ित करते थे, तो मैं विष्णु भगवान की फोटो लगा के मारती तक थी। फिर मैं विष्णु भगवान की सीने से फोटो लगा के कहती आप भी उतर आओ, और परमात्मा बता दो, आप तो कहते हैं कि सास ससुर की सेवा करो, और बता दो हमारी क्या कमी है जिसके कारण हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन उसका मुख्य रीजन था दहेज, इसलिए हमें प्रताड़ित कर रहे थे। जब हमारी शादी हुई थी तब बहुत फ्रिज कूलर तो बहुत कम मिलता था लोगों को, लेकिन हमारे पापा ने उनकी मांग के अनुसार सब कुछ दिए, पैसे भी दिए, नगद पैसे भी दे, अंगूठी सब कुछ दिया, आज भी देते हैं हमारे पापा। लेकिन वो हमें सोच रहे थे कि इसको प्रताड़ित करके निकालना, दूसरी शादी करेंगे, इसकी दूसरा और मोटा दहेज लेंगे। लेकिन फिर हमारी जब एक दिन हमने संत रामपाल महाराज की वीडियो एक देखी, तो हमने ये बोला कि अगर आप सच्चे परमात्मा हो, और सच्चे सब लोग कहते हैं आपके अनुयायी कि परमात्मा है, सच्चे परमात्मा हो, तो आप मेरे सीने का जो दर्द है, मेरे हार्ट का दर्द है, मैं डॉक्टरों के पास भी गई, डॉक्टरों के पास भी भगत जी लेके जाते थे, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। वो लोग बता रहे थे कि इसे हार्ट की बीमारी है। फिर ज्यादा इलाज अपनी माँ के दबाव के चलते ज्यादा इलाज नहीं करवाते थे, लेके जाते थे, थोड़ा बहुत इलाज करवाया, थोड़ी बहुत दवाई दिलाई, थोड़ा बहुत
आराम हुआ फिर बंद। तो फिर मैंने यही कहा, आप जो सच्चे परमात्मा हो, आपको आपके अनुयायी आपके अनुयायी परमात्मा मानते हैं, भगवान कहते हैं, आप सच्चे परमात्मा हो तो हमारे हार्ट का बीमारी ठीक हो जाए। तो उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मैंने नाम भी नहीं लिया था और परमात्मा ने मेरी हार्ट की बीमारी ठीक कर दी। और उस दिन से फिर हमने नाम लिया। तब भी मेरी सास ने बहुत विरोध किया, मेरे हस्बैंड ने सहयोग किया और मेरी सास ने बहुत विरोध किया, लेकिन परमात्मा की दया से आज बहुत अच्छा है। मेरी सास भी बहुत सही हो रही है, परमात्मा के ज्ञान से बहुत सही, बहुत सुधार हो रहा है। और इतना परमात्मा ने अच्छी नहीं, हम जैसी लोगों के आज हमें 5 साल हुए, 5 साल में हम लोग तो आज तो हम पता नहीं कब मर गए होते, लेकिन हम रोया करते थे कि परमात्मा ये बच्चे हैं, अगर हम मर गए, हमें मरने का कोई दुख नहीं था, हम मर गए तो ये बच्चे भी अनाथ हो जाएंगे। जिस तरीके से हमने बिन माँ का दर्द सहा और ये दुख सह रही हूँ, इसी तरीके से बच्चे भी सहेंगे। इसलिए हमें हमारे अंदर जीने की तमन्ना थी बस, नहीं तो मरना। इतना प्रताड़ित थी दहेज के लिए कि थे हम खुद कभी कभी सोचते थे कि बस जीते दें, अपना कुछ खा लें या कुछ कर लें, यही। तो इनके साथ वैसा ही हो रहा था जैसा कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि किसान के खुर में कील लगी थी, उसका इलाज हो रहा था घुटने का। इसी तरीके इन बहन जी के हार्ट में दर्द था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, लेकिन नकली जो तांत्रिक होते हैं, जो नकली झोला छाप गुरु होते हैं, उनके पास जब इनको ले जाया गया तो वो कुछ और ही अलग ही राग गा रहे थे। उन्होंने कहा कि इनके किया कराया है, इनको किसी ने कुछ करा दिया है, मट्ठा पिलाएंगे तो लौंग निकलेगी। जैसा कि बहन जी ने खुद ही कहा कि इन्होंने अपनी आंख से देखा कि वो मट्ठे के अंदर लौंग डालते थे। तो ये ढोंग करने वाले लोग जो तांत्रिक टाइप के होते हैं, ये समाज में बहुत अधिक तरीके से फैले हुए हैं, इनसे बचें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ही ये सब कुछ करते हैं। बहन जी, तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहती हैं जो लोग आज अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं और बेचारे गरीब हैं, दहेज नहीं दे सकते, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? गरीब तो दे ही नहीं सकते, ज्यादा दे ही नहीं पाते। मैं अमीरों से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, ये कुप्रथा को बंद करें और अपनी बेटी को, अपनी पहली बात तो मेरे गुरुजी का ज्ञान सुने, अपनी बेटी को इस ऐसे घर में दें जिसमें दहेज की कोई मांग ना हो, क्योंकि दहेज के लोभी कभी आपकी बेटी को खुश नहीं रहने देते। वो घुट घुट के मर जाती है लेकिन आपसे नहीं रोती है। और गरीबों से परमात्मा का ज्ञान सुने और परमात्मा की भक्ति करें। परमात्मा तो सब कुछ देने वाले हैं, सुख भी देंगे, धन भी देंगे और आपकी बेटी भी खुशी रहेगी। यही हमारी सबसे प्रार्थना है कि दहेज के लोभियों के घर अपनी बेटी ना दें। बेटी को खुश वही रख सकता है जो दूसरे के कमाई पर निर्भर नहीं है और अपनी कमाई से और परमात्मा की भक्ति पर निर्भर है। वही बेटी को खुश रख सकता है जो परमात्मा के से डरता है। वो बेटी को खुश नहीं रह सकता जो दहेज का लोभी है, दूसरों से दहेज एकत्रित करके और अपने घर को भरना चाहता है। वो तुम्हारी बेटी को कभी खुश नहीं रखेगा, कभी भी खुश नहीं रखेगा। यही हमारी सबसे प्रार्थना है। और हमारे गुरुजी का ज्ञान सुने। कोई धर्म गुरु, चाहे जितना बड़ा धर्म गुरु, धर्म का ठेकेदार हो, जो हमारे गुरुजी के पास है, हम तो गुरुओं पर विश्वास भी नहीं करते थे। और हमारे भगत जी बोलते थे, मीडिया वालों ने बहुत गलत अफवाह बना रखी थी। जब आप गुरुओं के ऊपर, संतों के ऊपर भरोसा नहीं करती थी, तो ऐसी कौन सी वजह थी जो आपने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर भरोसा कर लिया, उनको बना लिया? हमारे गुरुजी का ज्ञान ही इतना अच्छा था। जब मैंने ज्ञान सुना और हमारे भगत जी बोल रहे थे, देखो मीडिया वाले वो दिखा रहे थे, हम बोल रहे थे जो इतना अच्छा, इतना निर्मल ज्ञान बता सकते हैं वो संत ऐसे कैसे हो सकते हैं। और मैंने ऐसा देखा भी, हमारे गुरुजी ऐसे कुछ नहीं है। मीडिया वालों ने झूठी अफवाह उड़ाई है और संतों के विषय में तो मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन हमारे गुरुजी में कोई जो मीडिया वाले झूठ अफवाह या ये धर्म गुरु झूठी अफवाह उड़वा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आकर हमारे गुरुजी का सत्संग सुने, हमारे गुरुजी के आश्रम पर आएं, हमारे गुरुजी की व्यवस्थाएं देखें। हमारे गुरुजी हम जैसे इंसानों को घर में रहना तो दूर, 1 रुपए मैं क्या दूंगी। जैसे आजकल के धर्म गुरु ये उड़वाते हैं कि वहाँ तो रुपए लेते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं, हमें तो 1 रुपया आने तक का किराया ना मिलता है, तो हम यहाँ रुपए क्या देंगे। इतनी अच्छी हमें तो लगता है जब हमसे कोई कुछ कहता है, हमारे भगत जी कहते हैं या हमारे सासू माँ कहती हैं, तो हम कहते हैं हमारे पिता के पास जाओ, हमारे पिता वहाँ हैं, हम अपने पिता के पास अब नहीं हम डरते किसी से, क्योंकि अगर हम अपने जगत वाले पिता के पास जाते तो वो हमें पकड़ के दूसरी जगह शादी करते। आज हम अपनी मर्जी से, अपने ठाठ से अपनी जिंदगी ऐसे गुजार सकते हैं। हमारे पिता आए हुए हैं और हमारे असली पिता हमें मिल गए, अब हमें लोकल पिता की जरूरत नहीं। और ये हमारे पिता हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे लिए सब कुछ हैं, परमात्मा हैं। हमने जैसे कष्ट उठाए समाज में, किसी ने हमारे सहयोग
सहयोग नहीं दिया, हमारे अपने भी हमसे मुंह मोड़ गए, क्योंकि उनकी बातों में आके, क्योंकि दहेज के लोभियों के पास बातें बहुत अच्छी अच्छी आती हैं जिससे सब लोग उन्हीं की तारीफ करते हैं और अपनी बेटियों को परेशान वो भी करने लगते हैं, और बेटी आखिरी में या तो खुद मार डालते हैं जब जानते हैं समाज हमारी तरफ है, या बेटी खुद मर जाती है। तो हमारे परमात्मा बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं, जितनी अच्छी मुहिम हम तो क्या बताएं। वो एक वाणी कहते हैं, धरती को कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र को मसी करूं, गुरगुन लिखा ना जाए। हमारे पास शब्द नहीं जो अपने परमात्मा की तारीफ में कुछ कह सके, बस आंसू आते हैं और बहुत खुशी है, क्योंकि हमें मोक्ष भी परमात्मा हमारे गुरुजी की भक्ति से मिलेगा, और हमारा घर भी सुधर गया, और हमारे बच्चे भी सुधर गए, हमारे परमात्मा ने खुशियां लौटा दी। ये ना कोई, ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, ठेका तो लेते हैं अपना धंधा चलाने के लिए, लेकिन अगर कोई की बेटी प्रताड़ित होती हो तो कोई नहीं देखने आता है। हमारे गुरुजी सबके विषय में बहुत अच्छी मुहिम, बहुत अच्छी ये सेवा जो चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, ये सब सेवाएं चलाई है, तो बहुत अच्छी। कहते हैं पर सतगुरु की दरबार में कमी का है कि नहीं, वही हाल है। हमारे सतगुरु की दरबार में कोई चीज की कमी नहीं है, वो क्या किसी से लेंगे, वो खुद सबको देने वाले हैं। सच साहेब जी। सच साहेब।